दोस्तों, अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब पूरी दुनिया के लिए नई नई समस्या लेकर आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान यूरोपीय यूनियन है, जो कि रूस से गैस की खरीद बंद करने के बाद पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंड था। लेकिन ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है, उसके बाद अब यूरोप के लिए गैस की नई समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा भारत का शेयर मार्केट पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। 11 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे साफ हो गए हैं। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र के कुछ अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। इसी दौरान कतर के एक बड़े एलएनजी प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद कतर ने एहतियात के तौर पर अपनी गैस उत्पादन प्रक्रिया को रोक दिया। कतर कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में उसका नाम शामिल है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ कतर वैश्विक गैस आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया में होने वाले कुल एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा कतर से आता है। ऐसे में अगर कतर उत्पादन रोकता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। जैसे ही कतर ने उत्पादन रोकने की घोषणा की, यूरोप में गैस की कीमतें अचानक बढ़ गई। कुछ प्रमुख गैस कंपनियों में लगभग 50% तक की तेजी देखी गई। ये बढ़ोतरी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यूरोप पहले से ही गैस की कमी से जूझ रहा है। अगर हम यूरोप के भंडार की स्थिति देखें तो हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ा गैस आयातक है, उसके भंडार लगभग 20% के आसपास है। वहीं इटली में ये स्तर करीब 40 से 50% के बीच है। नीदरलैंड की स्थिति और भी कमजोर बताई जा रही है, जहां भंडार करीब 10% के आसपास है। कुल मिलाकर यूरोप का औसत भंडार लगभग 30% के आसपास है, जो सामान्य स्तर पर काफी कम है। अब सवाल उठता है कि यूरोप तो कतर से केवल लगभग 7% गैस ही खरीदता है, फिर इतनी बड़ी परेशानी क्यों? दरअसल वैश्विक बाजार आपस में जुड़ा हुआ है। कतर से गैस लेने वाले बड़े देश जैसे चीन और भारत अगर कतर से आपूर्ति नहीं ले पाएंगे तो वे अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों से गैस खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे बाजार में कंपटीशन बढ़ेगी और कीमतें ऊपर जाएंगी। इसका सीधा असर यूरोप पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसे भी उन्हीं देशों से गैस खरीदनी है। यूरोप पहले ही रूस से गैस आयात कम कर चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए और रूसी गैस पर निर्भरता घटाने की कोशिश की। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि यूरोप के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। अगर गैस की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है तो यूरोप को दोबारा रूस से गैस खरीदने पर विचार करना पड़ सकता है। ये स्थिति एक तरह का विरोधाभास पैदा करती है। जिन देशों ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, वही देश अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए उसी पर निर्भर होने की संभावना तलाश रहे हैं। आने वाले दिनों में यूरोपीय संघ की बैठक होगी, जिनमें गैस भंडार भरने और सप्लाई सुरक्षित करने पर चर्चा होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि ऊर्जा सुरक्षा आज भी किसी भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक जरूरत है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या यूरोप सच में रूस की ओर से कदम बढ़ाता है या कोई दूसरा समाधान निकालता है। दूसरी ओर इस युद्ध का असर भारत पर भी अब पड़ रहा है। लगातार 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा गिरकर 81,000 के नीचे पहुंच गया, जबकि निफ्टी 300 से अधिक अंक टूटकर 25,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया। सिर्फ 2 दिनों में निवेशकों के लगभग 11 लाख करोड़ रुपए बाजार से साफ हो गए। बाजार की घबराहट का एक बड़ा संकेत इंडिया VIX है, जो 25% से ज्यादा बढ़कर 17.13 तक पहुंच गया। ये दर्शाता है कि निवेशकों में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत जैसे आयातक देश के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि इससे महंगाई और रिजर्व पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गिरावट अस्थायी हो सकती है। देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। जनवरी 2026 में शुद्ध GST संग्रह 1.71 लाख करोड़ रुपए रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और मेटल कंपनियों की तिमाही नतीजे भी बेहतर रहे हैं। व्यवस्थित निवेश योजनाओं में लगातार पैसा आ रहा है, जो बाजार को सहारा देता है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत के लिए मुसीबतें और भी बढ़ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।